नए साल के दस्तक से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल है। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी के अंदर खाने से आ रहे संकेत बता रहे हैं कि जल्द ही योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नए साल की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। 30 दिसंबर की शाम हुई बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक के बाद ये संकेत साफ हो गए हैं कि खरमास समाप्त होते ही योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकती है। माना जा रहा है कि यह विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। एक सोची समझी साजिश है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। योगी सरकार में इस समय कुल 54 मंत्री शामिल हैं, जबकि संवैधानिक रूप से उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी सरकार के पास अभी 6 पद खाली हैं। ऐसे में आधा दर्जन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल और कुछ को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी देने की चर्चा भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश संगठन में भी बदलाव की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार और संगठन के बदलाव के बीच करीब 1 महीने का अंतर रखा जा सकता है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर 2027 की तैयारी में पूरी तरह जुट जाएं और किसी भी स्तर पर असंतुलन न रहे। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिनके नाम संभावित मंत्रियों की सूची में सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम भूपेंद्र चौधरी का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि उनका कद बढ़ाया जा सकता है और उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिहाज से बीजेपी के लिए ये नाम बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के बड़े गुर्जर नेता अशोक कटारिया का नाम भी चर्चा में है। अशोक कटारिया एबीवीपी और बीजेपी के पुराने संगठनात्मक कैडर रहे हैं। योगी सरकार के पहले कार्यालय में वह परिवहन मंत्री थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में अव्यस्तता के कारण मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन सके थे। अब पूरी तरह स्वस्थ होकर लगातार पार्टी कार्यक्रमों में सक्रिय है, जिससे उनकी वापसी की संभावना मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला का नाम भी संभावित मंत्रियों में लिया जा रहा है। अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो इससे ब्राह्मण समाज को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश मानी जाएगी। सामाजिक संतुलन की बात करें तो राज्य मंत्री बलदेव औलख का कद बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वो सिख समाज से आने वाले योगी सरकार के इकलौते मंत्री हैं। ऐसे में उनका प्रमोशन बीजेपी के सामाजिक समीकरणों को मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। इस विस्तार में विपक्ष से आए नेताओं को भी इनाम मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों में से 2 से 3 को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें पूजा पाल और बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मनोज पांडे का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो यह विपक्षी दलों में बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने और उन्हें बड़ा पोर्टफोलियो दिए जाने की अटकलें हैं। वो निषाद समुदाय से आती हैं और बीजेपी की मजबूत और चर्चित भगवा ब्रांड नेता माने जाते हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का नाम भी संभावित सूची में बताया जा रहा है। सहयोगी दलों की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल के कोटे से एक राज्य मंत्री पद बढ़ाए जाने की चर्चा है। ये कदम गठबंधन को मजबूत रखने और जमीनी समर्थन को बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर योगी सरकार का यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ चेहरे बदलने तक सीमित नहीं है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधने की एक बड़ी कोशिश है। किसे मिलेगा मंत्री पद और किसे झटका, इस पर अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन इतना तय है कि नए साल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी हलचल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।